हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम थोड़ा एसएससी एमटीएस के बारे में बात करेंगे कि उसमें कैसी आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इसमें दो सब्जेक्ट होता है मेनली, क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग है उसका कोई मार्क्स नहीं होता है, ऐसे कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। दो सब्जेक्ट हैं, तो इंग्लिश और जीके जीएस। तो दोनों पे हमें कितने, क्योंकि 25-25 मार्क्स के होता है, तो कैसे हमें 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हैं हम, जो 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दूंगा, क्योंकि मेरे जो एसएससी स्टेनोग्राफर में उसमें 100 में से 90 क्वेश्चन सही है, तो थोड़ा बहुत मेरे को इंग्लिश का आइडिया है अच्छे से। तो इंग्लिश का तो मैं आपको बढ़िया से बता दूंगा, और जो जीके जीएस है उसमें भी मेरा ठीक आइडिया है, तो मैं आपको बता दूंगा उसकी स्ट्रेटजी बढ़िया से। पहले हम इनमें बात करते हैं, इनमें क्वेश्चन कितने कितने होते हैं और कितने कैसे होता है एमटीएस में सिलेक्शन, और वैकेंसीज कितनी रहती है। पिछले साल करीब 8000 वैकेंसीज थी, बहुत ज़्यादा थी। और कट ऑफ करीब 120 रहती है, जो यूआर की होती है 120-21 रहती है, जो कि तमिलनाडु की थी। लेकिन ऐसा है कि आपको हर स्टेट भर सकते हो, और आप एमटीएस में एक 120 मार्क्स पे आपको सिलेक्शन मिलता है। और इसमें करीब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 150 का पेपर होता है, तो 150 में से 120 ये भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं, जो आपके मार्क्स बढ़े हुए होते हैं। और मेरे खुद के एमटीएस 2024 वाले में 109 मार्क्स थे, तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे और एसएससी स्टेनोग्राफर में काफ़ी कम नॉर्मलाइजेशन मिलता है, जीडी में भी कम मिलता है, लेकिन एमटीएस में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। 10-15-20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, किसी को कम भी मिलता है, किसी को ज़्यादा भी मिलता है। तो उसके हिसाब से कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल है। और इतने मार्क्स पर इसमें एमटीएस का एग्ज़ाम थोड़ा टफ लेवल का आता है, इसकी जीएस भी हार्ड आती है। इंग्लिश को मैं नॉर्मल बोलूँगा, इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं आती है। और इंग्लिश में करीब जो 25 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हमें 20 हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। आपके एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क कट जाता है। और टोटल 75 मार्क्स का हमारा इंग्लिश होता है, 75 मार्क्स का हमारा जीएस भी होता है। तो टोटल हमारे 150 का पेपर होता है। तो इंग्लिश में 25/25 लाई जा सकते हैं। जीके जीएस में मैं नहीं बोलूँगा कि 25/25 आप इजीली ले आते हो, लेकिन इंग्लिश में तो फिर भी ठीक, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे फिर भी आ जाता है। और गाइस, जीके में करीब इतने ज़्यादा मार्क्स कोई इजीली नहीं ला पाता है, और करीब आपको जीके जीएस में 13 से या 15 मार्क्स भी आपके, इतने क्वेश्चन आपके बन जाए 25 में से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इतना इतना बन जाना चाहिए, और इससे ज़्यादा के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और गाइस, थोड़ा इंग्लिश पे बात करेंगे कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ। मैंने तो जो 2024 का एग्ज़ाम था उसमें करीब 22 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश के सही थे। तो करीब मैंने तो कुछ सिली मिस्टेक की थी, और मेरे को टाइमिंग का पता नहीं था इतने अच्छे से, क्योंकि मेरे पहला अटैम्प्ट था, मेरे को कुछ नहीं पता था एमटीएस के बारे में। फिर भी इतना है, कोई बात नहीं, ठीक है। 25 भी आ सकते थे मेरे, और इतना हार्ड नहीं आता है कि आप नेक्स्ट लेवल 24 तो आ ही जाएंगे। 25 थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं, 24 ईजीली आ जाता है। और गाइज, मेरे भी 25 आ सकते थे, लेकिन थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स किसी से भी हो जाती है, तो अब की बार वो नहीं करना है। और सिली मिस्टेक नहीं बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइमिंग तो हमें मिल ही रहती है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, बैठे रहते तो फिर भी टाइम ख़त्म नहीं होता है। और इंग्लिश तो काफ़ी इजी लेवल का आता है, 10th लेवल का आता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। जैसे सीजीएल मेंस के लिए आप स्टेनो के लिए पढ़ते हो, उस हिसाब से नहीं करना होता है बस। तो जैसे कि आपको एक्टिव पैसिव और जो नरेशन के क्वेश्चन आते हैं हमारे स्टेनो में, तो वो इसमें नहीं आते, उससे आप बच जाते हो। और क्योंकि एक्टिव पैसिव नरेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें इतने नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको वो थोड़ा लेट लेट कर सकते हो आप। बाकी आपको एंटोनिम सिनोनिम ये करीब 2000 याद होने चाहिए, तो आप इस ब्लैक बुक से कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। इसमें से करीब आप तो 2000 पहले के हैं, 1000 आप जो सिनोनिम है वो याद कर लेना, ठीक है। टोटल वर्ड्स 1000 यानी 500 आपको याद करना है, जो ऐसे एक लाइन में होती है। तो 500 सिनोनिम, 500 एंटोनिम वाला, करीब आपके हो जाएंगे 2000 वर्ड्स, काफ़ी है। इससे ज़्यादा फिर आप बाद में कर सकते हो, आप इन्हें भी करते रहना। तो 2000 तो मस्ट है, इतना तो होना चाहिए। और ईडीएम्स करीब आपको, क्योंकि इसमें ईडीएम्स भी आते हैं, ओडब्ल्यूएस भी आते हैं, ईडीएम्स आपको करीब 500 प्लस कर लेना, और ओडब्ल्यूएस आपका 500 प्लस वो भी रहना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओडब्ल्यूएस आ जाता है। और एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होता है।
तो ठीक है। और मेरे को पता है कि 3 मार्क्स अगर मेरे 3 क्वेश्चन मैंने अगर इंग्लिश के उस दिन सही कर लिए होते तो आज कुछ ना कुछ चाहे तमिलनाडु ही सही कुछ ना कुछ मिल जाता। ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं मिल रहा है। और 3 मार्क्स सही हो सकते थे, इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन थे इंग्लिश के जीके के नहीं बोल रहा हूँ। जीके के भी मैंने 1-2 सिली मिस्टेक की थी, लेकिन जीके चलो वो अनसर्टेन है, उसका इतना कंफर्म नहीं रहता है। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको थोड़ा बेटर तरीका बता देता हूँ। और EWM और क्लोज टेस्ट आता है इसमें, एक क्लोज टेस्ट आता है, पैसेज नहीं आता है, और वो भी ईजी टाइप आता है, इतना हार्ड नहीं आता है। तो उसके लिए आप सिर्फ बुक रीड करो ना, वो भी सफिशिएंट है, बुक रीड कर लो। ज़्यादा करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर भी कर लेना। और ग्रामर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, करीब 25 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर के एरर स्पॉटिंग के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या कोई और भी बोल लो। तो सारे आपको कहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो मेरे को पता है कितना क्वेश्चन कहाँ से रहता है। तो मैंने तो ये वाली जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, आप इसे प्रेफर कर सकते हो। और मैंने तो काफ़ी रटी है, देख सकते हो आप, पेज इसीलिए फटते हैं। अगर कोई कॉपी नहीं खोले तो उसके जैसे पीछे वाले पेज हैं, ये मैंने नहीं खोले तो बिल्कुल बढ़िया से हैं। तो आगे के, क्योंकि ये सारे वोकैब है, वोकैब मैंने ऑलरेडी ब्लैक बुक से कर रखी है, तो वोकैब के लिए मैं इसमें से नहीं डिपेंड हूँ। तो ये देखो कितनी अच्छी है ना, आगे वाले देख रहे हो कैसी है। तो काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ा है मैंने इसे, 50, अगर मैं हर एक बारी का रिवाइज़ बोलूँ तो मैंने इसे करीब 50 से ज़्यादा बार भी रिवाइज़ किया, इससे भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बार रिवाइज़ किया है। और थॉरोली जो लास्ट में रिवाइज़ करते हैं हम पढ़ने के बाद, जब मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, हर कुछ याद है, उसके बाद जो रिवाइज़ मैंने इसे 5-6 बार कर लिया है। ठीक है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो इससे आते हैं। ठीक है, आप इसे प्रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, मेरे को अच्छी लगती है। आप इसे ग्रामर में तो इस एरर स्पॉटिंग में भी दिक्कत नहीं होगी, ना फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आप इसे करते हो। और अगर क्लोज टेस्ट में भी कहीं ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन के इधर से ही आते हैं, आप इसको प्रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। और गाइज एक इसमें से मैंने सिर्फ एक चीज़ें वो है कि मैंने इसमें से फ्रेजल वर्ब्स पूरे नहीं किए हैं, जो और फिक्स प्रीपोजिशन। फिर फ्रेजल वर्ब्स तो वैसे भी थोड़ी बहुत किए थे मैंने, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा याद भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बाकी मेरे को 5000 जो 5000 वर्ड्स याद हैं, 5000 प्लस इतना वर्ड्स मैंने याद कर रखा है। और मेरे वोकैब में गलती कहीं नहीं होती, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। ना ही मेरी MTS में वोकैब में गलती थी, ना ही मेरी GD में वोकैब में गलती थी, ना ही SSC GD, ना ही मेरे SSC स्टेनोग्राफर में वोकैब की एक भी गलती थी। तो वोकैब के लिए मैं तो सिर्फ ब्लैक बुक पे डिपेंड हूँ, जो कि ये है। तो इसमें से क्वेश्चन मेरे छूटते नहीं है, चाहे मैंने 5000 किया, आप 2000 में भी सफिशियंट हो, आप ऐसा सोचो। लेकिन इतना है कि क्वेश्चन छूटते नहीं, अगर मुश्किल से छूटता है तो एक क्वेश्चन छूटता है एक एग्ज़ाम में, तो वो छूटना भी चाहिए, थोड़ा हार्ड लेवल का दे ही देते हो। लेकिन अभी तक तो नहीं छूटा है, शायद अगला MTS में छूट जाए, क्या पता हार्ड क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन देखते क्या होता है। और मेरे ग्रामर के भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, मेरे ग्रामर के क्वेश्चन गलत नहीं होते, एरर स्पॉटिंग वाले भी करीब बहुत मुश्किल से होते हैं, तो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आप इसे फॉलो करना। और फिक्स प्रीपोजिशन और मैंने फ्रेजल वर्ब्स इसमें से नहीं किए हैं। फ्रेजल फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो आगे के पार्ट में, इसमें फिक्स प्रीपोजिशन है वो मैंने नहीं किए, वो आप भी फ़िलहाल मत करना, बाद में कर लेना जब सब कुछ ख़त्म हो जाए। और आप उसके साथ इसमें सबसे ज़्यादा मैं इसमें बोलूँगा इम्पॉर्टेंट क्या है, एरर स्पॉटिंग के लिए आप आर्टिकल का एरर अच्छे से देख लो। आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और गाइस इंग्लिश के लिए आप इस वाली बुक को, जो एरर स्पॉटिंग के लिए मैंने तो अभी हाल फिलहाल में लिए, इससे मैंने किया नहीं इतना ज़्यादा भी, करीब 100 प्लस क्वेश्चन लगाए होंगे। डेली 5 क्लोज टेस्ट आपको इसमें से लगाने हैं, 5 क्लोज टेस्ट लगाना। और आप इसमें से ग्रामर की जो वो होता है एरर, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और सिनोनिम एंटोनिम की भी काफ़ी अच्छी मेरे को लगती है, और काफ़ी ठीक है। मेरे को आप इसे प्रेफर कर सकते हो, मेरी मानो तो इसे कर लेना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, तो मेरे को पता है कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। और ऐसे ही 90 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, चाहे स्टेनोग्राफर में हो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो, एडवाइस मानोगे तो देख लेना। और जीके का मैं बोलूँ तो आप जीके के अपने नोट्स रिवाइज करो, जो भी आपके नोट्स हैं, करीब 12-13 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, नोट्स से ही मेरे हो जाते हैं, अपने नोट्स से। तो आप जीके के लिए तो नोट्स पे डिपेंड कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आप दिन भर इन दोनों को करो,
जीके और इंग्लिश, तो आपका सीधा कोई सी नौकरी मिल जाती है और इतनी बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक नौकरी है। और ऐसे जीडी जिसमें इतना फिजिकल और स्टेनो में इतनी स्किल और जो हमारा सीजीएल होता है उसमें मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इतना इजीली जॉब मिल रही है सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे, और फिर वो भी इतना हार्ड नहीं होता है, हम लोग कर लेते हैं नॉर्मली इन्हें। तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आप इसे करना।